सऊदी कंपनी वाफ़ी एनर्जी की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ़ NDMA के लिए बड़ी मदद सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद मालकी ने 6000 लीटर डीज़ल और पेट्रोल NDMA के हवाले कर दिया है। सऊदी सिफारतखाने में मुनक़िदा तकरीब में सऊदी सफ़ीर ने पेट्रोल और डीज़ल NDMA के हवाले किया है। उनका कहना था कि वाफ़ी कंपनी सऊदी अवाम की तरफ से ताउन कर रही है। हम मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद जारी रखेंगे। CEO वाफ़ी एनर्जी ज़ुबैर शेख ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से बहुत नुकसान हुआ है, मुश्किल वक्त में ताउन जारी रखेंगे। अहम खबर आ रही है कि सेनेटर आज़म स्वाति और मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी सेनेट की 5 कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी हो गए हैं। बानी PTI की हिदायत पर कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया है। आज़म स्वाति का ये कहना है, हम मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए कायमा कमेटियाँ बेसूद हो चुकी हैं। आज़म स्वाति का ऐसा कहना है। बानी के हुक्म पर कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी हुआ। सेनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया तो सेनेटर आज़म स्वाति और मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी सेनेट की 5 कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी हो गए हैं। बानी PTI की हिदायत पर कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया है। आज़म स्वाति का ऐसा कहना है, हम मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। आज़म स्वाति की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए कायमा कमेटियाँ बेसूद हो चुकी हैं। बानी के हुक्म पर कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी हुआ। सेनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी की जानिब से ऐसा कहा गया। लाहौर के इलाके चूंग के रिलीफ कैंप में नन्ही बच्चियां सिलाई कढ़ाई में मसरूफ़ हैं। कहती हैं कि वालिद का साया सर पर नहीं, सिलाई कढ़ाई को ही रोज़गार का ज़रिया बनाना चाहती हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा समा लाहौर वेल्डरिंग एंड यूज से, जो इस वक्त रिलीफ कैंप में इन बच्चियों के साथ ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एक फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ ऐसी बच्चियाँ मौजूद हैं जो कि इस मुश्किल के वक्त में भी उम्मीद का दिया जलाए हुए हैं। उनके पढ़ाई का शौक़ और मेहनत का जुनून उनको दूसरे मुतासरीन से अलग करता है। मेरे साथ ऐसी बच्चियाँ मौजूद हैं जो कि अपने नन्हे मुन्ने हाथों से कढ़ाई का काम कर रही हैं। तो उनसे मज़ीद जानते हैं कि उनको ये शौक़ कब से था। जी, मैं 7वीं क्लास में पढ़ती हूँ और काफ़ी देर से ये कढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि हमारा घर सैलाब की वजह से टूट गया है और हम लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे वालिद नहीं है तो हम कढ़ाई करके पैसे कमा के अपनी मम्मा का सहारा बनना चाहते हैं और हमारे स्कूल सैलाब की वजह से बंद पड़े हैं और हम यहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं। हमारा स्कूल बंद है, सैलाब की वजह से हमारा घर भी टूट गया और हम ये कढ़ाई कर अपनी मम्मा का सहारा बनना चाहते हैं, कुछ पैसे कमा कर अपनी मम्मा का सहारा बनना चाहते हैं। जी, जैसे कि आपने इन बच्चियों की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि हम यहाँ पर मेहनत करके कढ़ाई का काम करके अपनी वालिदा का सहारा बनना चाहते हैं। जी वेल्डिंग, बहुत शुक्रिया आपका। डूबते को तिनके का सहारा। पंजाब में कई लोग अपने प्यारों को सैलाब में डूबता देखते रह गए, लेकिन कहीं किस्मत ने साथ दिया और जान बचा ली। एक ऐसी ही माँ ने बेटे के डूबने और बच जाने की दास्तान नुमाइंदा समा को सुना दी। चारों तरफ पानी आ गया था और वो पानी में डूब गया था पैपों वाली फैक्ट्री के पास। और सामने मैं खड़ी देखती रही और 3-4 खड़े थे भाई, उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि इनको आगे जाके पकड़ ले। और मैं देखती सी, चीख पुकार बहुत की। अल्लाह ताला से ये दुआ की कि हमारा घर सारा घर डूब जाए और मेरे बेटे की अल्लाह ताला ज़िंदगी दे दे। 20 मिनट के बाद अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी उसको और एक तार थी बिजली की जिसको हाथ पड़ गया उसका, और एक सामने भाई आ रहा था उसने पकड़ा था। सब लोगों के ऐसे ही घर डूब गए और सब चीज़ें डूब गई। 6-6 फुट पानी ऊपर चढ़ गया। सब ज़्यादा बीमारियां फैलने लग गई। अब कोई भी नहीं जाता उधर, जा ही नहीं सकते आगे, गंदा पानी है। कबीरवाला में सैलाब की तबाहकारियाँ। कोट इस्लाम में सैलाबी पानी घर के साथ साथ बेटी के जहेज़ का सामान भी बहा ले गया। मुतासरा खातून इस वक्त नुमाइंदा समा ओवैस गुज्जर के साथ मौजूद हैं, उनकी फरियाद सुनते हैं। हाँ जी बिल्कुल, माईसपुरा का बंद ब्रीच करने की वजह से जो तबाहकारियां हैं उसका सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त 14 गंग कोट सलाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी कई मकानात जो हैं वो सैलाबी पानी की लपेट में आ रहे हैं और पानी और भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर एक सैलाब से मुतासरा खातून मौजूद है, इनसे जानते हैं। भैया, हमारा जौन सा सैलाब से पानी आया हुआ वो मकान ढह गया, कोई गरीबों की मदद नहीं कर रहा। मेरी बच्ची का सामान था वो भी गया, हमारी गंदम थी वो भी चली गई है और बाज बाज के हमने अपनी जान छड़ाई। 14 गंग पे कभी सैलाब नहीं आई है, अब पहली बारी आई है कि हमने भाज कर जान छड़वाई है। यहाँ कोई आता ही नहीं, कोई हमारी सुनता ही नहीं भी हम सुनकर इनकी मदद करें। मेरी बच्ची का सामान गया और मेरी आपका सामान गया, हमारी गंदम भी चली गई। वो सामने देख घर भी मेरा डूबा पिया, मेरी तो जमीन भी नहीं है। हम तो किसी ने रैस दी हुई है, उधर बैठे हुए हैं।
हम क्या करें गरीब लोग, दसो। इन्होंने बताया कि इंतजामिया की जानब से ना ही तो अभी तक हमारी कोई मदद की गई है। हम अपना साजो सामान जो बच चुका है वो लेकर मेन रोड के ऊपर रखकर खुले आसमान तले बैठे हैं। जी, कोटरी बैराज में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। हुकूमत सिंध ने मुमकिन खतरे से निमटने के लिए दरिया के किनारों पर रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी हैं। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज़ अली खावड़ से। जी इम्तियाज़। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटरी बैराज डाउन स्ट्रीम में। यहाँ पर पानी की आमद की अगर बात करें तो 2,51,000 क्यूसिक पानी जो है कंट्रोल रूम की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। डाउन स्ट्रीम में 2,45,000 क्यूसिक जो है वो पानी रिकॉर्ड किया गया है, इखराज जो किया जा रहा है। तो इस वक्त दरिया सिंध कोटरी बैराज के मकाम पर रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। दीगर इदारे भी हुकूमत सिंध के हुक्म के तहत यहाँ पर मौजूद हैं। तो रेस्क्यू के मुताबिक अप स्ट्रीम वाली साइड पे 100 से ज़ायद जो कच्चे के जो इलाके थे वहाँ पर लोगों को, खानदानों को महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल करने में जो है वो अहम किरदार इनका रहा है। तेरेश नगर है, कासमाबाद का इलाका है और लतीफ़ाबाद यूनियन नंबर 10 है, वहाँ पर भी जो है लोगों को जो है इनखला का सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि आने वाले चंद दिनों में पानी की सतह में मजीद इजाफा होगा और ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला यहाँ से गुजरेगा। जी इम्तियाज़, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। सैलाबी पानी पंजाब से सिंध की हदूद में दाखिल होने लगा। कच्चे के इलाके के लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जमील मुगल से। जी जमील मुगल। जी, हुकूमत सिंध की कोशिश है कि कच्चे के इलाके से जो है इलाका मकीन जो है वो पक्के की तरफ या महफूज मकामात पर या जो फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए हैं उनकी तरफ मुंतकिल किया जाए। ताहम कच्चे के इलाके में जो है लोग, ज़्यादातर लोग जो है निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ लोग यहाँ बच्चल शाह इलाके में और सईदाबाद के इलाके में कुछ लोग जो है वो वहाँ से अपनी मदद आप के तहत जो है यहाँ बंद पर महफूज मकामात पर पहुँचे हैं। और इनका कहना है कि हमारे पास कोई भी हुकूमती जो भी लोग हैं नहीं आए हैं, ना ही हमें टेंट मिले हैं, ना ही हमें खुराक मिल रही है। कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या कोई मदद मिली आपको? जी, सिंध गवर्नमेंट से तो फिलहाल कोई मदद नहीं मिली। यहाँ पे अपनी मदद आप जो है ना कच्चे के इलाके के जो लोग रहते हैं वो अपनी मदद, आप बेचारे बाहर आके बंद पे बैठे हुए आपके सामने आप देख रहे हैं सारे मंजर। और यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, हमारी सोसाइटी के जो लोकल बंदे और कुछ एनजीओ से, वो इनकी थोड़ी बहुत मदद कर रही है। वो इनको कुछ टेंट दे रही है, कुछ खाना दे रही है। लेकिन सिंध हुकूमत या सिंध गवर्नमेंट या कोई भी ऐसा सियासी बंदा इनके पास नहीं आया है। ये आप देख रहे हैं, हम टेंट पे खुद लेकर आए हैं और जो हमारे इलाके के कुछ लोग हैं जिनको अल्लाह मियां ने बहुत कुछ दिया हुआ है वो इनकी मदद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें जो है टेंट भी दिए जाएँ, खाना भी दिया जाए, क्योंकि सैलाब आ रहा है और बताया जा रहा है कि 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी का रेला जो है वो सक्खर पहुँचेगा, जिसके लिए हम बाहर निकल के आए हैं। जी, लाड़काना के करीब दरियाए सिंध में सैलाबी रेले का दबाव बढ़ने लगा। हिफाजती बंदों को मजीद मजबूत करने का काम भी जारी है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़हीर अबड़ो से। जी ज़हीर। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में बड़ा सैलाबी रेला दाखिल हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाड़काना के करीब मोरिया बंद पर, जहाँ पर जो है सैलाबी रेले का बड़ा दबाव है। जबकि महकमा आबपाशी के जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज जो है यहाँ पर 4,10,000 क्यूसेक से ज़ायद जो है सैलाबी रेले का गुज़र हो रहा है। और उस हवाले से जो है यहाँ पर बंदों की मजबूती का, जो हिफाजती बंद हैं उनका काम जारी है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि बड़ी जो है हैवी मशीनरी है यहाँ पर जो है बंदों का काम कर रही है। और बड़े तादाद में जो पत्थर जो है यहाँ पर उतारे गए हैं और बंदों की हिफाजत को जो यकीनी बनाया जा रहा है। 2 रोज़ तक जो यहाँ पर बड़े सैलाबी रेले का दबाव बरकरार रहेगा और उसके हवाले से जो है बंदों की हिफाजत को जो है यहाँ पर यकीनी बनाया जा रहा है। जी।